इट इज़ माई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आप फॉलो कर लोगे तो आपका ये 2026 का साल बच जाएगा और आप गर्व के साथ कह पाओगे कि यार 2026 इज़ माई ईयर। बाद में मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दूंगा यार कि तुम ये गोल वोल फर्जी चीज़ें मैं नहीं, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बताऊंगा कि यार देखो इस चीज़ को किया है मैंने और जनवरी में मैंने ये चीज़ें अचीव की है, वही चीज़ मैं बताऊंगा आपको जो मैंने की है। तो सबसे पहले मैं इसको अपनी कहानी से रिलेट करके बताऊंगा कि यार रियलिटी में चीज़ें हमारे साथ होती कैसे हैं। देखो 2025 के स्टार्टिंग में मेरा बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे थे तो मुझे लगा यार कि बोर्ड्स एग्ज़ाम एक बार की ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं मनी मेकिंग पर ध्यान दूंगा, मुझे यूट्यूब पर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। 2025 में ये चीज़ मैंने सोची थी जनवरी में। तो 2025 जनवरी निकला, मेरे बोर्ड्स आए फरवरी में मेरे बोर्ड्स ख़त्म भी हो गए, मार्च आया। तो मार्च में मैंने सोचा कि यार चलो अब फाइनली टाइम आ गया है कुछ करने का। तो बहुत पहले से मैंने सोच रखा था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, ये वो करना है आगे चल के। तो फिर मैंने चैनल बनाया, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और उस टाइम पे जो सबसे गंदी मिस्टेक मैंने की है वो ये है कि मैंने कई चीज़ें एक साथ ट्राई की। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा यार कि एक बार पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर लूँगा, अच्छा सा यूट्यूब पर ग्रो हो जाऊँगा। उस टाइम पे मुझे लगा यार मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी सीख लूँगा, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग भी सीख लूँगा और मैं पैसा इन्वेस्ट करना भी सीख जाऊँगा। वो भी मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ साथ मैंने कई सारी बुक्स खरीदी हैं, मेरे पास लगभग 20 to 25 बुक्स हैं मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एंड पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड। उनको भी मैंने खरीद ली, उनको भी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उस टाइम पे मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक भी था। फिर उसके बाद मेरा बोर्ड का रिजल्ट्स आए, उसके मतलब पहले ही मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई आगे क्या करना है। तो फिर मुझे लगा यार मैं जेई करना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी ये। तो मैंने PW से अर्जुना बैच लिया, वहाँ से जेई की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो यार, मैं उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, मैं एक साथ कई चीज़ें ट्राई करने लगा था और लिटरली 2025 मेरा सबसे ख़राब गया क्योंकि यार मैंने ना मैं जेई की तैयारी ढंग से कर पाया, ना मैं इन्वेस्टिंग ढंग से सीख पाया, ना मैं ड्रॉप शिपिंग ढंग से सीख पाया और ना ही मैं यूट्यूब पर एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाया। मेरी बड़ी मिस्टेक क्या थी कि मैंने एक साथ कई सारी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने जेई को हल्के में ले लिया कि यार जेई तो है, जैसे बोर्ड्स में फोड़ दिया उसको भी फोड़ देंगे, और मुझे लगा कि यार इसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें कर भी लूँगा। लेकिन लिटरली वो बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है यार। मतलब अगर मैं यूट्यूब में पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता मुझे दिन का, फिर मैं जेई भी कर रहा था, ये भी वो भी। तो यही मिस्टेक मैंने की और मुझे पता है यही मिस्टेक आप लोग भी कर रहे हो, क्योंकि यार आप लोग सोचोगे कि यार मैं ये भी अचीव करूँगा साल में, ये भी अचीव करूँगा, वो भी अचीव करूँगा। सो फाइनली अपनी कहानी पर अगर पीछे आएँ तो मैं बता दूँ फिर हुआ क्या यार। अब फिर जैसे 2-4 महीने निकले, मुझे लगा यार मैं पीछे छूट रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चीज़ें थोड़े 10-15 दिन के लिए मैं संभालता, फिर मैं 2-3 महीने बाद मैं डिप्रेशन में चला जाता कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 10-15 दिन के लिए चीज़ें संभालती, फिर 2 महीने बाद मैं डिप्रेशन में चले जाता कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर इससे हुआ क्या यार, डिप्रेशन से ही लड़ते लड़ते मेरा 2025 निकल गया। आया दिसंबर, 19-20 दिसंबर की बात है जब मैंने डिसीज़न लिया कि यार 2025 जिस तरह गया 26 उस तरह मैं नहीं जाने दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा अपनी जो ये स्ट्रैटेजी है मैं बहुत बनाता हूँ, मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं बनाता रहता हूँ। तो मुझे लगा यार स्ट्रैटेजी में अपने जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरी उठाई अपनी और उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं अपनी लाइफ के 3 ही फैक्टर्स में काम करूँगा। 19 दिसंबर का ये मेरा डिसीज़न है 2025। मैंने डिसाइड किया कि यार इस साल मुझे 2026 में फिजिक पर काम करना है, कंटेंट क्रिएशन पर काम करना है और अपनी पढ़ाई पर, इसके सिवा और कुछ नहीं करना। अब आप कहोगे यार ये तो वही बात हो गई, तुम एक साथ 3 चीज़ें ट्राई कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने 2025 में चीज़ सीख ली थी, मतलब 10th अपने बोर्ड्स के टाइम पे व्लॉग बना के, स्टडी व्लॉग बना के, कि यार अगर तुम्हें कंटेंट बनाना है तो तुम अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करके अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाते हुए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सेम चीज़ मैंने करना स्टार्ट किया। मुझे लगा चलो अगर मैं पढ़ाई भी करूँगा तो मैं उसका व्लॉग बना कर डालूंगा इस तरीके से। ऐसे समझो जैसे मैंने चैलेंज लिया है अभी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक, कि मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करूँगा। अब इससे हो क्या रहा है, सबसे पहला मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, दूसरा कंटेंट बन रहा है, यानी मेरा पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो रहा है, और तीसरा रही बात पढ़ाई की, तो वो तो मैं कोचिंग जा ही रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अलग हैं। सो
यहाँ से मैंने क्या लेसन सीखा कि अगर अपनी लाइफ के 3 फैक्टर्स चुन लिए जाएँ कि यार इन तीनों के बाहर मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, सो आप उन तीनों में ग्रो हो सकते हो। आप भी अपनी लाइफ में कोई भी 3 फील्ड ऐसे चुन लो कि यार मुझे इन तीनों में ही काम करना है, उसके बाहर कुछ नहीं। और फिर उसके बाद अपनी डेली शेड्यूल कुछ इसी तरीके से रखो कि यार उन तीनों के बाहर कोई काम ही नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊँ तो आज संडे है, जनरली मेरा शेड्यूल क्या होता है, मैं सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, शूट करता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, वहाँ से स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, होमवर्क करता हूँ, खाना पीना खा के सो जाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं व्लॉग शूट करता हूँ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो शॉर्ट्स है उसको शूट करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। इन तीनों के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत लोगों के साथ एंजॉय भी करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर देखो, मैं इस टाइम पे कोई बुलशिट चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं ये भी सीख लूँगा वो भी नहीं। सिर्फ 3 ही फील्ड है। अगर मुझे लगता है यार मैं अभी कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो इन तीनों से रिलेटेड नहीं है, इन तीनों से बाहर है, तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। आप भी यही करो कि अगर आपको लगे कि यार अगर मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने चुनी हैं कि मुझे इन फील्ड्स में ग्रो करना है इस साल, उनके बाहर है, अगर रील्स चलाना उनमें नहीं आता तो भाई छोड़ दो, फ़ोन रख दो, चलो तुम वो काम करने लग जाओ। जैसे आज संडे है, सबसे मैं सुबह से उठा हूँ, मैं थोड़ा अपना डायरी जर्नलिंग कर रहा हूँ, किया मैंने, एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं लगातार वीडियोज़ ही शूट कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ यार, मैंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो इन तीनों फील्ड के बाहर है, और मैं करूँगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ कि यार इन तीनों के अलावा और कोई काम नहीं करना है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी 3 फील्ड चुनो और अपना डेली शेड्यूल उसी तरीके से रखो कि एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 8-10 दिन थोड़ा सा यार रेजिस्टेंस आएगा, नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन करेगा फ़ोन भी चलाने का, ये भी खाने का, घूमने का भी। मैं ये दावा कर रहा हूँ अगर 30 दिन तक आप कोशिश भी करते रहे ना, तो 31वें दिन ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन तुम लगातार 30 दिन कोशिश करके देखो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे और अपने आप में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहिए, रुकना मत।